नमस्कार टू ऑल। अभी मैं चैप्टर 7 लार्ज नंबर के बारे में बताऊंगी। इसमें सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो है फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू जो होती है वो डिजिट इटसेल्फ होती है, जो नंबर है वही फेस वैल्यू होती है। फिर प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू के अंदर जो भी डिजिट दे रखी है उसको वैल्यू ऑफ इट्स पोजीशन से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने लिया है 25,649। तो यहाँ पे इनका प्लेस देखेंगे तो 9 वंस प्लेस पे, ये टेंस प्लेस पे, ये 100, ये 1000, ये 10,000। ठीक है, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 स्थान पर है। तो फेस वैल्यू जो होगी 5 की, जैसे कि 5 है तो 5 की 5 ही रहेगी। और प्लेस वैल्यू अपने को पता लगानी है तो प्लेस वैल्यू जो होगी वो डिजिट को उसके प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 की जो प्लेस है वो 1000 है, तो 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लेस वैल्यू जो आ जाएगी वो 5000 आ जाएगी। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 5 के बाद 3 डिजिट है तो 5 के बाद 30 लगा देंगे। ठीक है, फिर एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर अपन क्या करते हैं कि इस नंबर को ब्रेक डाउन कर देते हैं, या फिर इस नंबर की जो भी हर डिजिट की प्लेस वैल्यू को प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे टू की प्लेस वैल्यू जो होगी वो 2000 प्लस 4 की 400 प्लस 7 की 70 एंड 5 की 5 होगी। फिर असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर स्टूडेंट जो है वो समझ नहीं पाते कि क्या करें, स्मॉल टू बिग करें या बिग टू स्मॉल करें। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ए से अल्फ़ाबेट स्टार्ट होते हैं और नंबर जो होते हैं वो स्मॉल टू बिग स्टार्ट होते हैं। तो जब भी असेंडिंग ऑर्डर हो तो अपन नंबर्स को स्मॉल टू बिग लिखेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए उसका अपोजिट बिग टू स्मॉल लिखेंगे। ठीक है, सक्सेसर के लिए भी कुछ स्टूडेंट वो हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सक्सेस मतलब सफलता। जैसे कि एक क्लास को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद, पास करने के बाद अपन नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाते हैं। तो सक्सेसर जब भी लिखा हो तो नेक्स्ट नंबर के लिए अपन क्या करते हैं कि जो भी अपने को नंबर दे रखा है उसके अंदर अपन +1 कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल है सक्सेसर ऑफ 99, तो ये 99 + 1 तो ये 100 आ गया। फिर प्रीडिसीजर के लिए प्री मतलब पहले, प्रीपॉन्ड हो गया। ठीक है, तो प्री मतलब पहले, तो जस्ट बिफोर द गिवन नंबर, जो भी नंबर दे रखा है उससे एकदम पहले कौन सा नंबर आता है तो वो अपन फाइंड आउट करेंगे। तो पहले के लिए अपन क्या करेंगे, प्रीडिसीजर के लिए अपन -1 कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट 1 कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल है प्रीडिसीजर ऑफ 1000, तो 1000 में से अपन 1 माइनस करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 999। जो बनते हैं वो डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लेंगे लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर। तो लार्जेस्ट इन सब में सबसे बड़ा जो है वो 9 है, तो लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर जो हो गया वो 9 हो गया। फिर स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर जो है वो स्मॉलर नंबर से यूज़ करना। 0 तो अकेला यूज़ नहीं कर सकते, 1 भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर जो हो जाएगा वो 1 पहले लिखेंगे, 0 बाद में, क्योंकि किसी भी नंबर के पहले 0 लिखेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। या फिर 10 को अपन कर सकते हैं सक्सेसर ऑफ लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर। तो 9 में अपन 1 प्लस करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर है 9 और 2 डिजिट है तो 9 को 2 टाइम्स लिख देंगे। ठीक है, फिर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो इसके अंदर अपन +1 करेंगे तो ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर आ जाएगा। या फिर 99 का जो सक्सेसर होगा वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा। ठीक है, या फिर जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है उसका प्रीडिसीजर लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर होगा। ठीक है, फिर लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो लार्जेस्ट के लिए 9 यूज़ करेंगे और 9 को 3 प्लेसेस तक लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 999। फिर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट के लिए अपन 10 का यूज़ करेंगे। 0 पहले नहीं लिख सकते तो पहले फर्स्ट प्लेस पर यहाँ पर 1 लिखेंगे और बाकी कितने प्लेस बचे, एक प्लेस पर तो 1 लिख दिया, बाकी 3 प्लेस बचे तो 3 प्लेस पर अपन 1 लिख देंगे। ठीक है, और ये कैसे आएगा, लार्जेस्ट 1 डिजिट
लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर का सक्सेसर जो होगा वो 1000 होगा, या फिर 999 में अपन +1 कर देंगे तो वो 1000 होगा। ठीक है, फिर इंडियन सिस्टम में पहले तो अपन पीरियड्स लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पीरियड्स होंगे वो वंस लास्ट से लिखेंगे, तो वंस, 1000, लाख, करोड़। ठीक है, तो वंस पीरियड में 3 प्लेसेस होते हैं, वो होते हैं वंस, टेंस, 100। 1000 में 2 प्लेसेस होते हैं, ये होते हैं 1000, 10,000। लाख में भी 2 प्लेसेस होते हैं, लाख, 10 लाख। करोड़ में भी 2 प्लेसेस होते हैं, करोड़ और 10 करोड़। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे तो कॉमा यहाँ पे एक पीरियड कंप्लीट हो रहा है, पीरियड कंप्लीट होने के बाद अपन कॉमा लगाते हैं, तो लास्ट से कॉमा लगाना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 प्लेसेस है, तो यहाँ पे जो भी नंबर दे रखा है उसमें 3 प्लेसेस के पहले कॉमा लगाएंगे, फिर 2 प्लेसेस के पहले, फिर 2 प्लेसेस के पहले, फिर 2 प्लेसेस के पहले। तो इंडियन सिस्टम में ऐसे कॉमा लगाएंगे, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे वंस लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो सेम नंबर आता है। तो जो भी नंबर है वो जो ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप के अंदर जो भी नंबर है उसके बाद अपन पीरियड का नाम लिखेंगे। ठीक है, अभी एग्जाम्पल बताती हूँ। फिर अपने एग्जाम्पल लिया, ये नंबर ले लिया, इस नंबर में आपको बताया था कि यहाँ पे लास्ट से कॉमा लगाते तो लास्ट की 3 डिजिट के पहले कॉमा, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट के पहले कॉमा लगाएंगे। तो ये 1 2 3 डिजिट के पहले कॉमा, फिर 1 2 डिजिट के पहले कॉमा, 1 2 डिजिट के पहले कॉमा, फिर यहाँ पे 1 2 है ना, और आगे होती है तो यहाँ पे कॉमा लगा देते। अब इन तीनों का जो है वो वंस है, इन दोनों का जो पीरियड है वो 1000 है, इन दोनों का पीरियड लाख है, इन दोनों का पीरियड करोड़ है। ठीक है, तो इसको अपन लिखेंगे यहाँ से, ये जो कॉमा के बीच में जो नंबर है, ठीक है, जो ग्रुप बनाया अपन ने उसको एक ही उसमें लिखेंगे, एक साथ लेंगे। तो जैसे कि एक ये ग्रुप बना, एक ये ग्रुप बना, एक ये ग्रुप बना और एक ये ग्रुप बना। ठीक है, तो इसको अपन लिखेंगे 23 करोड़, 57 लाख, 89,506। ठीक है, तो ये हो जाएगा 23 करोड़ 57 लाख 89,506। तो इस प्रकार अपन इंडियन सिस्टम में नाम लिखते हैं। नंबर को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले तो अपन पीरियड लिखेंगे, पीरियड के अंदर लास्ट से लेंगे तो ये वंस, ये 1000 और ये मिलियन। ठीक है, वंस पीरियड के अंदर वैसे तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अंदर तीनों जितने भी पीरियड होते हैं उसके अंदर 3 प्लेसेस होते हैं। तो वंस के अंदर 3 प्लेसेस होते हैं, वंस, टेंस, 100। 1000 के अंदर भी 3 प्लेसेस होते हैं, 1000, 10,000, 100,000। मिलियन के अंदर भी 3 प्लेसेस होते हैं, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। ठीक है, तो इसके अंदर वंस पीरियड के अंदर 3 प्लेसेस होते हैं, तो इन 3 प्लेसेस का एक ग्रुप बन जाएगा। फिर इसमें भी 3 प्लेसेस का एक ग्रुप बनेगा, इसमें भी 3 प्लेसेस का एक ग्रुप बनेगा। तो इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम जो होता है उसके अंदर अपन 3 डिजिट के पहले कॉमा लगाएंगे। ठीक है, और उनका एक ग्रुप बना देंगे। तो जैसे कि मैंने ये नंबर लिया, इस नंबर के अंदर इन तीनों का एक ग्रुप बन जाएगा, 1 2 3 डिजिट के पहले कॉमा। ठीक है, फिर 1 2 3 डिजिट के पहले कॉमा, 1 2 3। ठीक है, इसके पहले और होगा तो बिलियन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन तीनों को एक ग्रुप में लेंगे, इन तीनों को एक ग्रुप में लेंगे, इन तीनों को एक ग्रुप में लेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो इस नंबर को अपन बोलेंगे 235। तो ये अपन ने लिख दिया 235, और इसका जो पीरियड है वो मिलियन है। तो इस ग्रुप में जो नंबर आ रहा है उसको लिखने के बाद उसका पीरियड लिख देंगे। फिर नेक्स्ट नंबर है 687। तो ये अपन ने लिख दिया 687। फिर इसका जो पीरियड है वो 1000 है, तो इसका पीरियड लिख दिया। फिर है 952। ठीक है, तो ये हो गया 952,
और किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो सेम नंबर आएगा, तो इसके बाद इसका पीरियड लिखना ज़रूरी नहीं है। तो इस प्रकार किसी भी नंबर को अपन इंटरनेशनल सिस्टम में लिखेंगे। फिर मैथ साइड का एक्सरसाइज नंबर 1.1 है। इसके अंदर अपनी को 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसके अंदर चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले है स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए अपन 0 और 1 का यूज़ करते हैं, तो 0 तो फर्स्ट प्लेस पे यूज़ नहीं कर सकते, तो फर्स्ट प्लेस पे तो अपन 1 यूज़ करेंगे। 1 के बाद यहाँ पे एक प्लेस पे तो अपन ने 1 लिख दिया, बाकी प्लेस 6 प्लेसेस बचे, तो 6 प्लेसेस पे अपन 0 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। तो ये हो जाएगा 10 लाख। ठीक है। फिर नंबर ऑफ डिजिट इन दिस नंबर, तो इसके अंदर कितनी डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट जो हो गई वो 8 हो गई। फिर प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन गिवन नंबर, तो यहाँ पे ये 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, तो इस 2 की प्लेस वैल्यू जो होगी वो 2 लाख होगी। या फिर अपन ऐसे समझ सकते हैं कि 2 के बाद कितनी डिजिट है? 2 के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो 2 के बाद अपन 5 लगा देंगे, तो ये 2 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये अपने को नंबर दे रखा है विदाउट कॉमा, तो इसके अंदर पुट द कॉमर्स एंड राइट द नंबर नेम। तो यहाँ पे इंडियन सिस्टम में लिखना है अपने को। तो यहाँ पे इंडियन सिस्टम में आपको बताया था कि 3 3 2 2 2 ऐसे कॉमा लगाते हैं, लास्ट से लगाना स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 फिर कॉमा 1 2 फिर कॉमा 1 2 फिर कॉमा फिर 1 2 फिर कॉमा। ठीक है। तो इसका जो पीरियड होता है, इसका वंस होता है, फिर 1000 होता है, फिर लाख होता है, फिर करोड़ होता है। तो यहाँ से अपन लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो हो जाएगा वो 90 करोड़ 24 लाख 3107। तो ये हो जाएगा 90 करोड़ 24 लाख 3107। फिर थर्ड वाला क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन का अपन ने सी पार्ट लिया है। तो थर्ड क्वेश्चन है कि जो भी नंबर दे रखा है उसको अपन एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में जो भी नंबर दे रखा होता है उस नंबर की हर डिजिट की प्लेस वैल्यू को प्लस कर देते हैं। तो ये है, इसकी प्लेस वैल्यू लिखने के लिए 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है। या फिर लिख लेते हैं 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 करोड़। या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि 3 के बाद कितनी डिजिट है? तो 3 के बाद यहाँ पे 7 डिजिट है, तो 3 के बाद अपन 7 0 लगा देंगे। फिर 5 के बाद 6 डिजिट है, तो 5 के बाद 6 0 लगा देंगे। फिर 6 के बाद 2 डिजिट है, तो ये 600 हो गया। 1 की प्लेस वैल्यू 1, और यहाँ पे 0 की प्लेस वैल्यू 0 ही होती है, और किसी भी नंबर में 0 प्लस करें तो 0 ही रहता है, तो वो लिखना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। फिर फोर्थ वाला क्वेश्चन है कि जो अंडरलाइन नंबर है उस नंबर की अपनी को प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी, ऊपर अपन ने प्लेस वैल्यू लिखा था, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी ये 1s 10s 100। 8 का प्लेस जो है वो 100 है, तो 8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800। या फिर ऐसे कर सकते हो कि 8 के बाद 2 डिजिट है, तो ये 8 के बाद 2 0 आ जाएंगे। और फेस वैल्यू जो होती है वो नंबर इटसेल्फ होती है, तो 8 की फेस वैल्यू 8 ही रहेगी। फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर आपने को नंबर्स दे रखे हैं, उन नंबर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि इनमें कौन कौन से पीरियड आ रहे हैं। तो ये 1000 लाख। ठीक है। इसमें 1000 लाख करोड़ 1000 लाख। ठीक है। तो जो करोड़ वाला है वो तो लार्जेस्ट नंबर होगा। फिर लाख के अंदर देखेंगे, लाख के अंदर यहाँ पर आ रहा है 98 लाख, यहाँ पे 10 लाख और यहाँ पे 50 लाख। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ? 10 लाख हुआ। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको याद करने के लिए ये बताया था कि ए से अल्फ़ाबेट स्टार्ट होते हैं और नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो स्मॉलर टू बिगर स्टार्ट होते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में अपन स्मॉल टू बिग लिखेंगे। तो यहाँ पे 10 लाख सबसे छोटा है, तो ये वाला नंबर जो होगा वो सबसे छोटा होगा। फिर 10 लाख से बड़ा 50 लाख, तो ये वाला जो नंबर होगा वो सेकंड प्लेस पर आएगा।
ठीक है। फिर 50 लाख के बाद 98 लाख, तो ये नंबर थर्ड प्लेस पर आएगा। फिर यहाँ पे इसमें 1 करोड़ आ रहा है, तो ये जो आएगा वो लास्ट प्लेस पर आएगा, ठीक है। और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए इसका जो क्रम है उसको अपन उल्टा कर देंगे, तो ये नंबर जो होगा वो फर्स्ट नंबर पे आएगा। फिर ये वाला नंबर सेकंड प्लेस पर, ये वाला नंबर थर्ड प्लेस पर और ये वाला नंबर फोर्थ प्लेस पर। तो इस प्रकार अपन गिवन नंबर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। फिर अपने को 6 वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर अपने को डिजिट गिवन है, उन डिजिट का यूज़ करके अपने को स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर और ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर लिखना है। तो स्मॉलेस्ट डिजिट जब भी अपन लिखें तो 0 जो है वो फर्स्ट प्लेस पर नहीं आना चाहिए, तो 0 से बड़ा है 1 को अपन फर्स्ट प्लेस पे लिख देंगे, 0 को सेकंड प्लेस पे लिखेंगे। फिर 1 से ग्रेटर दैन 1, 2 ग्रेटर दैन 2, 3 ग्रेटर दैन 3, 5 ग्रेटर दैन 5, 6 फिर ग्रेटर दैन 6, 9। तो ये नंबर जो हो जाएगा वो 10,23,569 हो जाएगा। फिर ग्रेटेस्ट नंबर के लिए जो बिगर नंबर होता है उससे स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर 9 से स्टार्ट करेंगे, फिर उससे स्मॉलर, फिर उससे स्मॉलर, तो ये जाएगा 9, 6, 5, 3, 2, 1, 0, ठीक है। ये नंबर हो जाएगा और इसको ये हो जाएगा 96,53,210, ठीक है। फिर अपने को ये नंबर दे रखा है, इस नंबर को अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए ये नंबर जो आएगा वो 1 प्लेस पर आएगा, 400 प्लेस पर आएगा, ठीक है। 1 10 100 1000 3000 प्लेस पर आएगा, 1 10 100 1000 10,000 5 10,000 प्लेस पर आएगा, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। फिर 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो अपन जो नंबर लिखते हैं उनके प्लेसेस जो होंगे वो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ ये होंगे। तो 1 प्लेस पर तो 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर 10 प्लेस पर 100 प्लेस पर 4 आएगा, तो कई स्टूडेंट ये 0 को स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पे 400 में अपन 2 प्लस करेंगे तो 402 आएगा, या फिर ऐसा सोच सकते हो कि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ 0 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर 1000 प्लेस पर 3 आएगा, 10,000 प्लेस पर 5 आएगा, फिर यहाँ पे 10 लाख प्लेस पर 7 आएगा और लाख प्लेस पर 0 आएगा, तो इस 0 को स्किप नहीं करना है, ठीक है। लाख प्लेस पर 0 आएगा, फिर और करोड़ प्लेस पर यहाँ पे 3 आएगा। तो इस प्रकार अपन किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर ये बोल रहा है कि ऑड नंबर का यूज़ करके अपने को 7 डिजिट नंबर लिखना है। तो ना तो स्मॉलेस्ट दे रखा ना ग्रेटेस्ट दे रखा, तो इन नंबर का यूज़ करके बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं। तो सारे स्टूडेंट का जो नंबर आएगा वो डिफरेंट आएगा। फिर इसको एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड करने के लिए अपन जो भी नंबर दे रखा होता है उस नंबर की हर डिजिट की प्लेस वैल्यू का सम कर देते हैं। तो यहाँ पे ये 1 है, 1 के बाद 6 डिजिट है, तो 1 के बाद 6 0 प्लस 3 के बाद 5 डिजिट है, तो 5 0 5 5 की प्लेस वैल्यू के लिए 5 के बाद 4 0 लगा देंगे, प्लस 7 की प्लेस वैल्यू 7000, 9 की प्लेस वैल्यू 900, 3 की प्लेस वैल्यू 30 प्लस 5 की प्लेस वैल्यू 5। तो इन सारी डिजिट की प्लेस वैल्यू को प्लस कर देंगे तो वो एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी। फिर 9th क्वेश्चन है कि इसके अंदर एक नंबर दे रखा है, उस नंबर को अपने को प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर लिखना है। फिर तारा कहती है कि 5 जो है वो लाख प्लेस पर है और उसकी प्लेस वैल्यू 5 लाख है, लेकिन उसका फ्रेंड जो होता है वो कहता है कि 5 जो है वो 1000 प्लेस पर है, जबकि 1000 प्लेस पर तो यहाँ पे 7 है। तो कौन करेक्ट है? तो यहाँ पे तारा जो है वो करेक्ट है। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड। इफ़ यू अंडरस्टूड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।